कीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, गैया मैया को प्रत्येक दिन भोजन देने से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल प्राप्त होता है। मुझे किसी ने कहा मंदिर नहीं बनवा रहे, मैंने कहा मैं प्रत्येक दिन प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। मैंने जो पढ़ा है वही आपके बीच में बोलूंगा, मुझसे अल्त बल्त सल्त ये बातें नहीं आती। गौ माता में संपूर्ण देवता विराजित है। तो मेरी आज की इस बात को कागज पर लिख करके रखना, जो प्रत्येक दिन गौ माता को कुछ न कुछ खाने को देते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन एक मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त होता है। ये महिमा गौ माता की। गैया के बिना कोई मंदिर कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। और मैं आपसे सतयुगी बात कर रहा हूं, लेकिन इस कलयुग में वह बातें किसी अमृत सजीवनी से कम नहीं है। आप बच्चों से घर की रोटी एक निकाल कर आप बच्चों से गौ माता को खिलाइए। माता यशोदा यही तो करती थी। आपके घर में मेहमान आते हैं तो तुम बनाइए और बच्चों से परोसवाइए। बच्चे थोड़े झिझकते हैं, अभी झिझकेंगे तो खुल करके बाहर जाएंगे कैसे? हैं? कैसे जाएंगे बाहर? जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो उड़ना अपने माँ बाप से सीखते हैं। वो जब उड़ के जाते हैं तो वो भी अपने पाम 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 फटफटाते हैं। आप जो कुछ करते हैं आपके बच्चे वही देखते हैं। थोड़ा पूजा में इनको बैठाइए। मैं रामायण पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था तो 24 घंटे में से एक बार आप भगवान के दरबार में जाके खड़े हो जाते हैं तो भगवान अयोध्या छोड़ सकता है, लेकिन आपका घर नहीं छोड़ सकता। ये नियम ले लेंगे, जिस समय घर में आरती होवे उस समय घर के जितने भी लोग हैं वो सब आरती में खड़े हो जाएं। ये नहीं है कि आरती हो रही है कोई इस कमरे में, कोई इस कमरे में, कोई बालकनी में, कोई छत पर, नहीं। उस समय आरती के समय पर देवता भी खड़े हो जाते हैं। जो आरती का अपमान करते हैं वो स्वान बनकर पैदा होते हैं, कुत्ते बनके। आपने कभी देखा है मंदिरों में आरती होती है तो कुत्ते मुंह उठा करके रोते हैं? कभी भी आप देखना, जिस समय मंदिरों में आरती होती है तो वो खोपरिया उठा करके ऐसे रोते हैं, वो बड़ी जोर से रोते हैं। तो ये क्यों रोते हैं? ये प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं प्रभु हमसे गलती हो गई थी पूर्व में, आज हम कुत्ते बन करके आ गए हैं, स्वान बन करके आ गए, हमें माफ कर दो, अब हमसे गलती कभी नहीं होगी। वो रो रो करके प्रायश्चित करते हैं। मैं कहूंगा कि जो देवी देवताओं की आरती करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अलाय बलाय नहीं रहती। आरती के बिना तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती। सबके घर में आरती हो, शंख बजे, घंटा घड़ियाल बजे, चवर ढुले भगवान के ऊपर, अपने घर को धाम बनाइए। ये सब चीजें बड़ा मायना रखती हैं। जितने भी लोगों की तरक्की हुई है इनके माता पिता बड़े धार्मिक थे। आप मराठा की धरती पर बैठे हैं, ये छत्रपति शिवाजी की धरती है। ये पास में ही तो है, रायगढ़ ज्यादा दूर नहीं, आजकल तो बंबई में आता है। यहाँ के राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं उस माँ जीजाबाई की मैं बात कर रहा हूँ जिसने बच्चा गर्भ में था, महाभारत पूरा का पूरा पढ़ा। अंग्रेज हैरान थे, अंग्रेजों ने रिसर्च किया इस छत्रपति शिवाजी का इतना नाम, ये सब कुछ हुआ, ये ताकत आई कहां से? इनको पता लगा कि सब महाभारत की देन थी। अंग्रेज लोग हमारे पुजारियों से मिलकर उन्हें पैसा देकर इन्होंने एक ग्रंथ की भारी बदनामी करी जिसका नाम है महाभारत। का महाभारत मत पढ़ना, नहीं घर में महाभारत हो जाएगा। इन लोगों ने पर्चे छपवाए, ऐसा प्रचार किया, महाभारत मत पढ़ना, नहीं झगड़े लड़ाइयां हो जाएंगी। मैंने कई महाभारत की कथाएं करी, मेरा तो झगड़ा किसी से हुआ नहीं। मुझे तो लगता है कि महाभारत पढ़ोगे तो जीवन का महाभारत टल जाएगा। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। गर्भिणी नारी को तो ये पढ़ना ही चाहिए। 1,00,000 श्लोक है इसमें, पंचम वेद मुच्यते, इसको 5वां वेद कहा गया इसको, महाभारत। तो आप बच्चों को जो सिखा देंगे बच्चे वही तो सीख जाएंगे। आज भरत अपने भाई के लिए इतना रो रहे हैं और आज के समय में भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर देता है। ये बच्चे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये संस्कार किसने दिए? ये संस्कार माताओं ने दिए।